महाकषाय है वो आज लर्न कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 11th नंबर का महाकषाय है तृप्तिग्न महाकषाय। ठीक है, एपिटाइजर्स जिसको अपन बोल सकते हैं तृप्तिग्न। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि तृप्ति कफ का एक नानात्मज विकार है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है ये आत्मज है, सामान्य है, नानात्मज है, किसका है, वात पित्त कफ में से किसका है। तो ये कफ का एक नानात्मज विकार है। ठीक है, अब तृप्तिग्न महाकषाय को याद रखना बड़ा ही सिंपल है। देखो इसमें पंचकोल के द्रव्य है, लेकिन इसमें पंचकोल के द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य नहीं है, दैट इज पिपली मूल। इसके अंतर्गत 4 ही द्रव्य आते हैं पंचकोल के, एक पिपली मूल जो है वो इसमें से स्किप हो जाता है। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि इस पंचकोल के द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य जो है वो तृप्तिग्न महाकषाय में नहीं है, दैट इज पिपली मूल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो पिपली, चव्य, चित्रक और नागर, ये 4 ही द्रव्य इसके अंतर्गत है। तो 4 द्रव्य तो हमें यहाँ से याद हो गए। ठीक है, बाकी बचते हैं 6 द्रव्य। तो 6 द्रव्य को याद रखने के लिए बड़ी अच्छी सी ट्रिक है। मुरवा पटेल ही द्रव्य इसके अंतर्गत है। तो 4 द्रव्य तो हमें यहाँ से याद हो गए। ठीक है, बाकी बचते हैं 6 द्रव्य। तो 6 द्रव्य को याद रखने के लिए बड़ी अच्छी सी ट्रिक है। मुरवा पटेल, ठीक है, कौन, मुरवा पटेल मस्त गुड़ूची, मुरवा पटेल मस्त गुड़ूची लेकर, मुरवा पटेल मस्त गुड़ूची लेकर तृप्ति के डंक से बच गई, तृप्ति के डंक से बच गई। ठीक है, मुरवा पटेल ने क्या करा, मस्त गुड़ूची खा ली, तो क्या है, तृप्ति के डंक से बच गई, ऐसे याद रखना। तो मुरवा है इसके अंतर्गत, पटेल से पटोल याद रखो, मस्त से मुस्त, मुरवा है इसके अंतर्गत, पटेल से पटोल याद रखो, मस्त से मुस्तान, अगर मोता जिसको बोला जाता है वो ध्यान रखिए, गुड़ूची है इसके अंतर्गत। ठीक है, और तृप्ति से मतलब है तृप्तिग्न महाकषाय अपन पढ़ रहे हैं। डंक का मतलब है विड़ंग है इसके अंतर्गत। ठीक है, विड़ंग है, और बच से बचा। तो ये 6 द्रव्य एक्स्ट्रा याद हो गए, 4 यहाँ से याद हो गए। तो मुरवा, पटोल, मुस्ता, गुड़ूची, विड़ंग और बचा, ये 6 एक्स्ट्रा है, और 4 पंचकोल के द्रव्य हैं, पिपली मूल इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो ये अपने को कौन सा महाकषाय याद हो गया, तृप्तिग्न महाकषाय। क्लियर है, ये तृप्तिग्न महाकषाय में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ में तृप्ति जो है वो कफ का एक नानात्मज विकार है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा महाकषाय। अब आते हैं देखो अर्शोग्न महाकषाय के ऊपर। तो अर्शोग्न महाकषाय के लिए जो ट्रिक है दैट इज कुबची, कुबची ना अति भय, कुबची ना अति भय, घन दारू चखना बखना। थोड़ा सा अजीब सी ट्रिक है, बट ठीक है, ट्रिक है, कुछ भी अपन याद रखने के लिए कोई भी मेथड यूज में ले दैट इज प्रेफरेबल। ठीक है, तो कुबची नाती है, दारू चखना वखना, ऐसे याद रखो। ये बड़ा, यहाँ से तो बड़ा अच्छे से याद रह जाता है लोगों को। तो वापिस आ जाओ, देखो कु से है कुटच, व से है बिल्व, ची से है चित्रक, ठीक है, ना से है नागर, अति से है अतिविषा, भय से है अभया, ठीक है, धन से है धनव्यास, दारू से है दारू हरिद्रा, चखना से चव्य और वखना से बचा। ठीक है, तो कुटज, बिल्व, चित्रक, है ना, नागर, अतिविषा, अभया, धन्वयास, दारू हरिद्रा, चव्य और वचा, ये 10 जो द्रव्य है दैट इज फॉर अर्शोग्न महाकषाय। ठीक है, इसमें कुटज है। अब जैसे आप ये देखोगे कि ना कुटज आप चिकित्सा स्थान जब पढ़ेंगे ना तो उसमें देखो कुटज आदि रसक्रिया बताया जाता है। तो कुटज आदि रसक्रिया दी जाती है रक्तार्श में। ठीक है, वो रक्तार्श में इंडिकेटेड है, जबकि बल्लातक, चित्रक ये जो दिया जाता है ये शुष्कार्श में दिया जाता है उसमें, क्योंकि ये ज्यादा उष्ण होते हैं तो ये ब्लीडिंग ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। तो बल्लातक, चित्रक को शुष्कार्श में, जबकि कुटजादि रसक्रिया जो है वो रक्तार्श में दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीजों को मिला के लिख रखा है अपने को। तो यहाँ से 10 द्रव्य है वो स्ट्रिक से याद हो गए, कुबची, नाती भय, धन, दारू, चखना वखना। अब इसमें देखो अभया आया हुआ है, धनव्यास आया है, तो धनव्यास जवासा या हिंगुआ को बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बच्चा है, इसमें हरड़ भी है ना, चव्य है, तो कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं, बस अपना कंटेंट क्या क्या है वो ध्यान रखना है, क्योंकि कोई कंपैरेटिव में पता रहे अपने को। अब नेक्स्ट आते हैं कुष्ठग्न महाकषाय के ऊपर। तो कुष्ठग्न महाकषाय को अपन किस ट्रिक से ध्यान रखेंगे वो देख लीजिए। अब now देखो कुष्ठग्न के लिए ट्रिक लिख लीजिए, कैसे याद रखना है, कभी खदिर, कभी खदिर अमल अमला। ठीक है, कभी खदिर अमल अमला हरत
जाती है। ठीक है, तो कवि से करवीर, बी से बिलावा, खदिर, अमल से अमलतास, अमला से आंवला, हरद से हरड़, सप्त से सप्तपर्ण। ठीक है, फिर भय से आप याद रख सकते हैं, हरद से इसमें सॉरी है ना, हरड़ की बजाय आप हरद से ध्यान रखिए हरिद्रा। ठीक है, और भय से याद रखो अभया, तो वहां पे हरित किया जाएगा। सप्त से सप्तपर्ण हो गया, और विजातीय, बी से हो गया बेड़ंग, और जातीय से हो गया जाति प्रवाल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। करवीर, बिलावा, खदिर, अमलतास, आंवला, हरिद्रा, सप्तपर्ण, अभया, विजातीय, बी से बेड़ंग हो गया, और जाति से जाति प्रवाल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ये जो जाति प्रवाल वर्ड है ये चमेली के पत्तों के लिए आया है। वहां पे ऑप्शन आएगा मुक्ता के लिए आया है, कोरल रीफ प्रवाल के लिए आया है ना, चमेली के लिए आया है। तो ये ध्यान रखना है, ये चमेली के लिए, जाति के लिए जाति प्रवाल वर्ड आता है। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन, यहाँ पे देखो कहीं पे भी नीम नहीं आया है, तो नीम जो है वो कुष्ठग्न महाकषाय का कंटेंट नहीं है। ठीक है, हल्दी है और स्पेसिफिकली बिलावा जो है ये कुष्ठग्न में दिया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और भल्ला तक अस्थि कहाँ थी, दीपनीय महाकषाय में, तो ये भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से कुष्ठग्न महाकषाय, क्लियर हो गया कुष्ठग्न महाकषाय। अब आगे देखते हैं अपन, इसके बाद आते हैं कंडुग्न महाकषाय पे। ठीक है, तो कंडुग्न महाकषाय में एक मासी वाली ट्रिक है, तो मासी वाली ट्रिक क्या है, लता मासी हल्दी ईट चंदन यानी हचम को कूटकर सरसप पिचू को कृतमाल मस्सा करे, या कृतमाल के मस्से को हरे। तो इसको मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे प्लॉट कर देती हूँ। देखो, लता मासी हचम कूटकर सरसप पिचू से कृतमाल का मस्सा हरे, कृतमाल का मस्सा हरे। ठीक है, लता मासी हजम कूटकर सरसों के पिचू, सरसों का पिचू बोलते हैं ना रुई से, ऐसे समझ लो कि सरसों के पिचू से कृतमाल का मस्सा हरे। ये क्या है, कुष्ठग्न वाली कंडुग्न वाली ट्रिक है। ठीक है, तो लता वर्ड से क्या है, लता करंज। ठीक है, मानसी से क्या है, जटा मानसी। ठीक है, हचम से क्या है, हल्दी चंदन और मंजिष्ठा, ये हचम है। फिर कूटकर मतलब कुटज है, सरसप से सरसों आता ही है, पिचू से पिचू मर्द किसका पर्याय होता है, नीम का, तो ये पिचू मर्द आया है। कृतमाल अपन जानते हैं अरगवत को बोला जाता है, मस्सा को याद रखो मुस्ता। तो ये 10 कंटेंट हो गए कुष्ठग्न महाकषाय, कंडुग्न महाकषाय की। तो बार बार कुष्ठग्न जिह्वा पे आ रहा है, लेकिन इसको कंडुग्न याद रखो। कंडुग्न महाकषाय, लता मासी हजम कूटकर सरसप पिचू से कृतमाल के मस्से को हरे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नलद वर्ड है दैट इज फॉर जटा मानसी, तो ये पर्याय है, ये याद रखना है। ठीक है, नक्तमाल जो वर्ड आता है दैट इज फॉर लता करंज। ठीक है, ये जो अमलतास है ना, अमलतास के लिए कृतमाल लिखा गया है, ये ध्यान रखना है। नीम के लिए पिचू मर्द लिखा गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें नीम आ गया, कंडुग्न का कंटेंट है, नीम कुष्ठग्न का नहीं है। क्लियर, और हल्दी वगैरह जो है ये देखो दारू हल्दी का प्रयोग किया गया है, जबकि वहां पे केवल हरिद्रा लिखा गया था। तो ये भी कुछ ऐसा बहुत कॉमन नहीं है, बस ध्यान रखना। सरसों इसके अंतर्गत प्रयोग है, और पहले भी अपन ये ध्यान आपने दिया हो कि ना कंडू और कुष्ठ वाली जो चीजें है उसमें सरसों का तेल यूज में लिया जाता है। तो सरसों किसका कंटेंट होता है, कंडुग्न महाकषाय का कंटेंट होता है, ये अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कंडुग्न महाकषाय याद हो गया। अब आज का लास्ट ये जो महाकषाय है दैट इज क्रमिग्न महाकषाय, बड़ा इंपॉर्टेंट महाकषाय है ये क्रमिक, इसके कंटेंट आपको याद रखने हैं। देखो कैसे याद रखेंगे इनको आप, तो ट्रिक लिख लीजिए क्रमिग्न के लिए। देखो दो तो इसमें पर्णी है, तो ऐसे इनको तो डायरेक्ट ही याद रखो, वृषापर्णी, दो पर्णी है इसके अंतर्गत, वृषापर्णी और आकुपर्णी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, वृषापर्णी और आकुपर्णी, ये दो पर्णियों के द्वारा क्रमी को जीता जाता है, ऐसे याद रखना। दो तो पर्णी है इसमें। फिर ऐसे याद रखो, गंडीर ने अक्षीव से, ठीक है, गंडीर ने अक्षीव से गो शिखर पर, गंडीर ने अक्षीव से गो शिखर पर काबू किया, किसको काबू किया, मरीच को, गो शिखर पर काबू किया मरीच को, और सिंदूर का डंक लगाया, और सिंदूर का डंक लगाया। ठीक है,
वापिस से बता देती हूँ। गंडीर ने अक्षिव से गो शिखर को काबू कर मरीच से या मरीच को सिंदूर का डंक लगाया। ठीक है, कैसे भी इसको याद रख सकते हो, किसी भी कंपैरिजन में किसी भी तरीके से इसका लाइन प्लॉट कर सकते हो। गंडीर ने अक्षिव से गो शिखर को काबू करके मरीच सिंदूर का डंक लगाया, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये याद रखनी है। इसमें देखो गंडीर है एक तो, ठीक है, एक अक्षीव है कंटेंट, ठीक है। गो शिखर कि में गो से है गोखरू, गोक्षुर जिसको बोला जाता है, ठीक है। शिखर से है शिखरी, काबू से है केबुक, ठीक है। मरीच जिसका कंटेंट है। सिंदूर से याद रखना सिंधुवार, सिंधुवार बोला जाता है निर्गुंडी को, ठीक है, निर्गुंडी। और डंक से है बिड़ंग, ठीक है। तो अक्षीव है जिसको कि नागरमोथा बोला है, किसी ने शोभांजन बोला है, वैसे नॉर्मली शोभांजन जो है उसी को अक्षीव कहा जाता है। अब्दक बोला है लेकिन मेरे हिसाब से ये अब्दक राइट नहीं है। राइट आंसर इज अक्षीव फॉर शोभांजन या सहजन जिसको चक्रपाणी बोलते हैं, उसके लिए आया है। मरीच बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कृष्ण मरीच के लिए आता है, वो क्रमिग्न होती है ना, मरीच इसमें आया है। गंडीर है, केबुक है, बिड़ंग है, सिंधुवार बताया अभी की निर्गुंडी को बोला जाता है, ठीक है। गोखरू है, वृक्षपर्णी है, मतलब मूषाकर्णी का भेद कहा जाता है, और मूषाकर्णी स्वयं है। तो ये जो है ये 10 कंटेंट होते हैं क्रमिग्न महाकषाय के। शिखरी जो शब्द मैंने यूज लिया ना, दैट इज फॉर किणही, ये याद रख लेना कि ये किणही के लिए यूज में लिया है, जिसको कि कठबीबु बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये 10 कंटेंट क्रमिग्न महाकषाय के याद हो गए। इसमें है ना एक चीज ध्यान रखना, मरीच देखो आ रहा है तो अपन को ऐसा लगेगा मरीच क्रमिग्न में नहीं है, जबकि मरीच क्रमिग्न में है, ठीक है। शोभांजन इसमें आता है, बिड़ंग इसमें आता है, सिंधुवार बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सिंधुवार किस महाकषाय का कंटेंट है। किणही को देखते ऐसा लगता है ये क्रमिग्न ही होगा, ठीक है। दो पर्णी या करणी अपन इसमें बोल सकते हैं, एक तो वृषापर्णी, आकूपर्णी, ये दो नाम आते हैं, ठीक है। ये लिखा है ना वृषापर्णी, आकूपर्णी, ठीक है, जिसको मूषाकर्णी भेद बोला चक्रपाणी ने वृषापर्णी को। तो दो पर्णी, ये वृषा और आकूपर्णी, ये किसके कंटेंट है ये भी पूछा जाता है। तो ये क्रमिग्न महाकषाय में आते हैं। क्लियर हो गया। अब एक छोटी सी ट्रिक इस क्रमिग्न से रिलेटेड आपको बता देती हूँ। जैसे देखो गंडूबत क्रमी पे कौन सी औषधियां काम आती हैं, ये पूछा जाता है कई बार गंडूपत क्रमी के लिए। तो उसमें आपको ट्रिक याद रखनी है चौपला विपाई, चौपला विपाई। तो चौ से हो जाएगा चौहार, पला से पलाश, बी से है बिड़ंग, ठीक है, पा से है पारिभद्र और ई से है इंद्रियव। तो चौहार, पलाश, विड़ंग, पारिभद्र और इंद्रियव, ये जो दवाइयां हैं इनको अपन याद रख सकते हैं कि ये गंडूपत क्रमी में काम आती है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सी औषधियां गंडूपत क्रमी में काम आती है या काम नहीं आती है। तो ये चौपला विपाई जो ट्रिक है ना, एक क्रमिग्न के एक ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि जो और एक्स्ट्रा अपन ये बोल सकते हैं कि इसको याद रख सकते हैं अपन दूसरे सब्जेक्ट को लेते हुए, दैट इज गंडूपत क्रमी को मारने वाली जो द्रव्य है या मारने वाली जो औषधियां हैं वो कौन सी है, चौपला विपाई, ठीक है। तो ये क्रमिग्न महाकषाय, साथ ही साथ में कंडोग्न एक्सेट्रा अपन ने आज 5 महाकषाय है, दैट इज विषग्न महाकषाय, ठीक है। तो विषग्न महाकषाय को आप कैसे याद रखोगे, इसकी एक ट्रिक लिख लीजिए। आज के जो मोस्टली महाकषाय है उसमें मैं वैसे आपको कोटेशन ही लर्न करवाऊंगी, रीजन बताएंगे उनके पीछे कुछ के ट्रिक है। तो सबसे पहले देखो विषग्न महाकषाय की ट्रिक क्या है। तो देखो मंजू या मंजीत ऐसे याद रख लो, मंजू सुबह, ठीक है, निर्मल होकर, मंजू सुबह निर्मल होकर, ठीक है, यहां तक याद हो गई। मंजू सुबह निर्मल होकर हरि शिर पर, हरि शिर पर या हरि शिव पर, हरि शिव पर क्या क्या चढ़ाते हैं, देखो पीला चंदन, पीला चंदन है ना, सूक्ष्म एला मतलब छोटी इलायची चढ़ाती है, ठीक है, सिंदूर चढ़ाती है, ठीक है, और श्लेष्मा तक चढ़ाती है, ठीक। तो अपने इसको कैसे याद रख सकते हो कि मंजू सुबह निर्मल होकर हरि शिव पर, शिव हरि पर या हरि शिव पर पीला चंदन सुषमेला सिंदूर श्लेष्मा तक चढ़ावे, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मंजू से हो जाएगा मंजीत, ठीक है, सुबह से हो गया सुवहा, निर्मल से हो गया निर्मली, ठीक है। फिर इसके आगे देखो हरि शिव पर या शिव हरि पर, तो हरि से है हरिद्रा और शिव से है शिरीष, ठीक है, या इसको शिर याद रखोगे तो वो शिरीष। तो हरि शिव पर क्या है, पीला चंदन, तो पीला से याद रखना पालिंदी, फिर चंदन, सुषमेला, सिंधुवार और श्लेष्मा तक। तो ये जो 10 द्रव्य हैं दैट इज विषग्न महाकषाय,
ठीक है, इसको देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, एंटीडोट्स होते हैं ये। तो क्या क्या है, मंजू, मंजीत, सुवाहा, निर्मली, निर्मली बोलते हैं कतक को, ये याद रखना, ये जल को निर्मल करने के काम में आती है, निर्मली वर्ड है इसका, कतक इसको बोला जाता है। क्लियर। फिर निर्मल होकर हरि, हरिद्रा है, शिरीष है, ये श्रेष्ठ विषग्न द्रव्य है। फिर पालिंदी है, चंदन है, सुषमेला है, सिंदूर है और श्लेष्मातक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सा महाकषाय है, विषग्न महाकषाय। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन स्तन्य जनन महाकषाय की तरफ। इसमें विषग्न महाकषाय में एक चीज याद रखना, ये जो श्लेष्मातक दिया है ना, यहाँ पे राजस्थान में इसका अचार वगैरह खाते हैं, ये लिसोड़ा इसको बोला जाता है, श्लेष्मातक। ठीक है, और बहुवारः ये इसका पर्याय है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। बहुवार जो है वो किसको बोला गया है, श्लेष्मातक या लिसोड़े को इसको बोला जाता है। और श्लेष्मातक को जब उसमें पढ़ोगे ना आप सुश्रुत में, तो इन्होंने इसको लूता विषनाशक में प्रयुक्त किया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि लूता विषनाशक कौन सा द्रव्य है, तो वो श्लेष्मातक आंसर जाएगा, वो यही श्लेष्मातक है जिसका कि बहुवार पर्याय दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए स्तन्य जनन महाकषाय पे। तो स्तन्य जनन महाकषाय को एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, लर्न ही करना है। इसमें यहाँ से है ना, ये दर्भ, कुशकाश, गुंद्रे, उत्कट, कृतरण मूलानी, ये पंच तृणमूल के द्रव्य हैं। तो ऐसा पूछा जाता है कि पंच तृणमूल के द्रव्य जो है वो किस महाकषाय में वर्णित है, तो दैट इज स्तन्य जनन महाकषाय। ठीक है, तो ये स्तन्य जनन महाकषाय, जिससे कि गैलेक्टोगॉग्स इसको बोल सकते हैं। आपसे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गैलेक्टोगॉग्स औषधियां क्या करती है। गैलेक्टोगॉग्स औषधियां जो माताएं हैं उनका दुग्ध जो है उसको बढ़ाती है। ठीक है, तो मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए फीमेल्स को ये दी जाती है आफ्टर जो डिलीवरी है उसके लिए। ठीक है, तो गैलेक्टोगॉग्स औषधियों का कहाँ किस तरीके से प्रयुक्त किया जाता है वो भी ध्यान रख लेना है। यहाँ से स्तन्य जनन महाकषाय में आयुर्वेदिक औषधियां क्या है, इसको भी एज इट इज लर्न करना है। और साथ ही साथ में अपन को पंच तृणमूल के द्रव्य जो चरकने माने हो वो भी यहाँ से याद हो जाते हैं। ये ठीक है, तो देखो वीरण, शाली, षष्टिक, इक्षु, वालिका, दर्भ, गुशकाश, गुंद्रे, उत्कट, तृणमूलानि इति दशमानि स्तन्य जनानि भवन्ति। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें आप ट्रिक लगाते हो ना, तो ये जो जैसे इक्षु वालिका है, तृण है, इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। और डायरेक्ट कोटेशन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन के अराइज होने के चांसेस होते हैं वो संस्कृत कोटेशन से आते हैं सबसे ज्यादा। तो इसमें क्या है कि आप इनको ध्यान रखो ना, क्योंकि इसके वर्ड ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो आप एटलीस्ट कोटेशन लर्न कर लो। तो ये स्तन्य जनन महाकषाय आपको यहाँ से ध्यान हो गया। अब आगे देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद है स्तन्य शोधन महाकषाय। तो इसको भी आपको एज इट इज लर्न करना है, स्तन्य जनन और स्तन्य शोधन महाकषाय। और ये जो दो महाकषाय है ना, इनको आप दो बार, पता है ये कहाँ पे आएंगे, एक तो ये कौमार कृत्य में आएंगे, ठीक है, एक ही स्त्री प्रसूति को कवर करेंगे, वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। जब अपन शारीरिक स्थान पढ़ेंगे वहां पे भी बहुत सारी चीजें इनमें से लेंगे, स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन महाकषाय की। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी कोटेशन लर्न करना बहुत जरूरी है। तो ये दो कोटेशन तो आपको एज इट इज लर्न करनी ही है, स्तन्य जनन एंड स्तन्य शोधन। स्तन्य शोधन में आ जाते हैं, देखो पाठा, महोषध। देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, महोषध जो है वो शुंठी का पर्याय होता है। ठीक है, शुंठी को महोषध बोला है यहाँ पे। क्लियर हो गया ये चीज। फिर सुरदारू, देवदारू, मुस्तक, मुरवा, गुड़ूची, वत्सक फल, वत्सक फल बोला जाता है इंद्रजौ को। ठीक है, फिर आता है किरात तिक्त। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किरात तिक्त चिरायता जो है वो किसका कंटेंट है, तो वो जो है वो स्तन्य शोधन महाकषाय के अंतर्गत आता है। और सारीवा, अनंतमूल, इसमें कटुलोहिनी अगेन कुटकी के लिए आया है। तो ये क्लियर हो गया, ये कौन से महाकषाय है, स्तन्य शोधन महाकषाय। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अपन शुक्र जनन महाकषाय के लिए। तो शुक्र जनन महाकषाय में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको जीवनीय महाकषाय याद है। जीवनीय महाकषाय में क्या था, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीरकाकोली, मुग्धपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, मुलैठी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जीवक, ऋष्वक आता है, मेधा आता है, लेकिन महामेधा नहीं है उस वाले महाकषाय से। अपन कंपैरिजन में याद रखेंगे इसको। तो जीवक, ऋष्वक है, मेधा है, महामेधा इसमें नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीरकाकोली। तो दिख रहा है काकोली, शीरकाकोली, मुग्धपर्णी, माशपर्णी दिख रहा है, और जीवंती, मुलैठी। तो ये जीवंती और मुलैठी ये इसके अंतर्गत नहीं है। क्लियर हो गया, तो तीन द्रव्य नहीं है इसमें, 7 द्रव्य आते हैं, एक तो महामेधा नहीं है, एक जीवंती नहीं है, एक मुलैठी नहीं है। तो 3 द्रव्य नहीं है, 7 द्रव्य तो एज इट इज किसके हो गए, जीवनीय महाकषाय के। अब 3 द्रव्य कौन से हैं, तो वो है वृद्धरोहा, कुलिंग और जटिला, ये 3 द्रव्य हैं।
तो यहाँ पे आपको ये 3 द्रव्य ऐसे भी याद रख सकते हो कि वृद्ध कुलिंग ने जटिल किया या वृद्ध कूली जटिल हुआ, कैसे भी याद रख सकते हो इसको। और डायरेक्ट द्रव्य याद रखना चाहो तो वो भी याद रख सकते हो, वृद्ध कूली जटिल हुआ या वृद्ध कुलिंग ने जटिल किया, कैसे भी याद रखना है। तो ये क्या हो गया है कि शुक्र जनन जो महाकषाय है वो जीवनी, क्योंकि जो चीज जीवनीय है शरीर में जो ओज एक्सेट्रा को बढ़ा रही है वही शुक्र का जनन करेंगी, तो वो सिमिलरली चलते हैं। तो इसमें 7 द्रव्य तो एज इट इज आते हैं, कौन सा नहीं आता, दैट इज महामेधा, जीवंती और मुलेठी। ठीक है, ये ध्यान रखना है ताकि आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर पाए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शुक्र जनन महाकषाय में कौन सा नहीं है। ठीक है, फिर वृद्ध कूली ने जटिल किया, तो वृद्ध रूहा, जटिला और कुलिंगा ये इसके अंतर्गत और एक्स्ट्रा एड ऑन कर लेना 3 कौन से द्रव्य है। ठीक है, तो दैट इज शुक्र जनन महाकषाय। यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखना, ये जो वृद्ध रूहा वर्ड आया है ना, ये वृद्ध रूहा वर्ड आया है शतावरी के लिए, जैसे अतिरसा पहले आया था वो शतावरी के लिए आया था, तो यहाँ पे वृद्ध रूहा शतावरी के लिए आया है। जटिला, जटिला बोलते हैं जटामांसी को, क्योंकि जटामांसी का आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ऐसा होता है जैसे चोटियां हो, तो जटिला जो वर्ड है वो जटामांसी या उच्चटा के लिए आता है, और पुलिंग एक तरीके का उच्चटा का भेद होता है, ये चक्रपाणी ने बताया है। तो वृद्ध रूहा इज फॉर शतावरी, जटिला इज फॉर जटामांसी और कुलिंगा उच्चता का भेद बताया है। क्लियर, तो ये शुक्र जनन महाकषाय हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इसके बाद देखो शुक्र शोधन महाकषाय, तो जिससे प्योरीफाई करेंगे हम सीमन को, वो महाकषाय यहाँ पे बताया गया है, तो ये भी आपको लर्न करना है। अब इसके पीछे रीजन बता देती हूँ, देखो इसमें क्या लिखा है, इक्षुकांड, इक्षुरक, वसुक, उशीर, तो ये ऐसे वर्ड आते हैं। इसमें इस क्वेश्चन कैसा आएगा, इक्षु का प्रयोग है ना, इक्षु मूल का प्रयोग है, इक्षु कांड का प्रयोग है, तो अपन क्या करते हैं फिर वहां पे ना इक्षु ट्रिक बनाते हैं, इक्षु करते ही रह जाते हैं, तो ट्रिक वहां पे बनानी है जहाँ पे इजी सॉर्ट हो रही है चीजें, तो ये आपको एज इट इज लर्न करना है। कुष्ठ, एलवालु, कटफल, समुद्र फेन, कदम निर्यास, इक्षु कांड, इक्षुरक, वसक, वसुक और उशीर। और नहीं भी याद कर पाते तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको। देखो एक तो यहाँ पे एलुआ का प्रयोग आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि एलुआ को किस महाकषाय के अंतर्गत वर्णित किया गया है, तो दैट इज इन शुक्र शोधन महाकषाय। ठीक है, फिर कटफल है, समुद्र फेन पूछा जाता है किस महाकषाय का कंटेंट है, इसमें है ना एक्चुअली में बहुत ज्यादा निर्यास से रिलेटेड कंटेंट ज्यादा है ना। देखो कदम निर्यास इसमें आता है, इक्षु कांड है इसमें, इक्षुरक, इक्षुरक बोला जाता है तालमखाना को, जिसको कि कोकिलाक्ष बोला है चक्रपाणी ने, तो ये पूछा जाता है कि इक्षुरक किस औषधि को बोला गया है या तालमखाना किस औषधि को बोला जाता है, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, और ये किस महाकषाय का कंटेंट है, शुक्र शोधन महाकषाय। ठीक है, फिर आते हैं वसुक है और उशीर है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये है शुक्र शोधन महाकषाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कदम का गौंद, कदम निर्यास किस में आता है, समुद्र फेन किस में आता है, एलुआ किस में आता है, तालमखाना किस में आता है, कांड इक्षु किस में आता है, इक्षु किस में आता है, तो ये अपने को यहाँ से ध्यान रखना है, ये शुक्र शोधन महाकषाय के कंटेंट है। तो कोटेशन लर्न कर ले तो मेरे लिए तो और साथ ही साथ में आपके लिए बहुत अच्छी है, मेरी ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी थोड़ी आपके साथ साथ, तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं याद रख सकते हैं तो एटलीस्ट ये जो क्वेश्चन है ये तो आपको अपने टिप्स पे ध्यान रखने ही रखने हैं, ये आते हैं तो आपको कोई भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जब बता दिया कि समुद्र फेन शुक्र शोधन का कंटेंट है तो शुक्र शोधन ही उसको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। इसके बाद तो 5 महाकषाय याद करते हुए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं हम 21वें नंबर के महाकषाय पे, दैट इज स्नेहोपग महाकषाय। तो यहाँ पे जो ये पग पग लग रहा है ना, इसका मतलब पता है क्या है, स्नेहोपग का मतलब है स्नेहन में सहायक। तो ऐसे कौन से द्रव्य हैं जो स्नेहन में सहायक है, जैसे वमनोपग महाकषाय आएगा है ना, विरोचनोपग महाकषाय आएगा, तो जो इनमें सहायक द्रव्य है वो इसका मीनिंग जाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। अब स्नेहोपग महाकषाय को आप जो याद रखेंगे उसके लिए ट्रिक याद रखिए, यष्टि, यष्टि, काक्षी, ये दो नाम है, यष्टि काक्षी, यष्टि काक्षी जीजी मधुशाला, यष्टि काक्षी जीजी मधुशाला मूवी में गई। ठीक है, यष्टि काक्षी जीजी जो है वो मधुशाला मूवी में गई है, वो देखने गई है, जैसे भी गई, इसको ऐसे ट्रिक से आप याद रखो, स्नेहोपग महाकषाय से याद हो जाएगा, यष्टि काक्षी जीजी मधुशाला मूवी में गई। तो यष्टि से यष्टि मधु, काक्षी से है काकोली और शीर काकोली, जी से है जीवक,
ठीक है, जीजी से एक तो जीवक और एक है जीवंती। मधुशाला से है मधुपर्णी और शालपर्णी। ठीक है, मधुशाला से ध्यान हो गया, मधुपर्णी और शालपर्णी। मुंह से है मुनक्का, वी से है विदारिकन और मे से है मेरा। ठीक है, तो यष्टि काक्षी जीजी मधुशाला मूवी में गई। ठीक है, यष्टि मधु, काकोली शीर काकोली, जीवंती जीवक, मधुपर्णी शालपर्णी, विदारिकन मुनक्का और मेदा। ये क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये जो है ये 10 स्नेहोपग महाकषाय के अपने को यहाँ से द्रव ध्यान रह गए। ठीक है, तो इसमें देखो जीवक आ रहा है जो कि ना जीवनीय महाकषाय में भी आया था, जीवंती भी इसके अंतर्गत लिखा गया है, सारीवा एक्सेट्रा ये द्रव्य इसमें आ रहे हैं। तो ये अपने को क्लियर कट यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना दो पर्णी कौन सी आ रही है, मधुशाला, मधुपर्णी और शालपर्णी। और मधुपर्णी का अपन मीनिंग पहले भी पढ़े हैं कि मधुपर्णी जो यूज होता है वो गिलोय के लिए आता है। ठीक है, और शालपर्णी सरीवन को बोला गया है। तो ये इसमें पूछ सकते हैं कि इसमें ना कौन सा कंटेंट है या नहीं है, तो वहां पे देखो प्रश्नी पर्णी एग्जाम्पल में दे देंगे। तो अगर आपको ये ट्रिक ध्यान नहीं रहेगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे पर्णी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि स्नेहोपग महाकषाय के कंटेंट कौन से हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसके। देखो अब इसके बाद आते हैं स्वेदोपग महाकषाय पे। तो जो स्वेदोपग महाकषाय है इसको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, देखो ट्रिक हम बना रहे हैं, सारी 50 महाकषाय की अपन ट्रिक बनाने में सक्षम है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आपको श्लोक से मेमोराइज करनी ही होगी। रीजन भी एक तो श्लोक मेमोराइज रहना चाहिए, दूसरी चीज ये है कि आपको आदत बनी रहेगी कि अपने को जो संस्कृत वर्ड है उससे किस तरीके से डील करना है। तीसरी चीज फायदा ये होता है कि सारियों की ट्रिक बनाते हैं ना तब वहां पे भूल जाते हैं कि इसकी ट्रिक क्या थी उसकी ट्रिक क्या थी, तो कुछ कुछ श्लोक पे याद रखने हैं। अब जब हम दिन के 5 याद कर रहे हैं ड्रग, तो एक श्लोक याद कर लेंगे तो उसमें बहुत बड़ी कोई हजल नहीं हो जाएगा जिंदगी में। और बस ये है कि थोड़ा सा ईज में होंगे 50 महाकषाय, बिल्कुल एक से याद रहेंगे कि, और डिफरेंस रहता है ना तब चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। और सारी अपन ट्रिक की तरह तो बहुत वो बोलते हैं ना एक साथ चीजें होती चली जाएंगी तो उसमें मजा नहीं रहता। तो इसको आप लर्न ही करना है। ऐसा लग रहा होगा क्लिष्टता की तरफ ले जा रही हो, बट इसको लर्न ही करना है तो बेटर रहेगा। जैसे देखो शोभांजन, ये स्वेदोपग महाकषाय, सैजन जिसको बोला है, एरंड है, अर्क है, वृश्चिर है, पुनर्नवा है, यव तिल कुलथ माश और बद्रानी इति। इसमें देखो यव का प्रयोग आया है, स्वेदन में सहायक है यव। ठीक है, कुलथ है, माश है, बद्रान है। और देखो इसमें ना वृश्चिर और पुनर्नवा, ये दो पुनर्नवा के भेद होते हैं, ये ध्यान रखना कि किस महाकषाय में है। देखो वृश्चिर बोलते हैं व्हाइट पुनर्नवा को, व से वृश्चिर व से व्हाइट। ठीक है, तो ये श्वेत पुनर्नवा के लिए आता है और पुनर्नवा एक्चुअल में रक्त पुनर्नवा के लिए लिया जाता है। तो वृश्चिर और पुनर्नवा ये दोनों स्वेदोपग महाकषाय के हैं। बाकी ये ट्रिक की बजाय श्लोक इसमें लर्न करना है। शोभांजन, एरंडर्क, वृश्चिर, पुनर्नवा, यव तिल कुलथमाश, बद्राणी इति दशमानी स्वेदोपगानी भवन्ति। ठीक है, ये ध्यान हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट अपन वमनोपग महाकषाय पे। तो देखो वमनोपग महाकषाय के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे, मधु मधुक को। क्या ट्रिक याद रखोगे, मधु मधुक को। ठीक है, मधु मधु को कबूर ने या करबूर ने। ठीक है, या कुबूर ने कैसे भी याद रखो। कुबूर ने विष्णी 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 वीजा पुष्प दिया, विष्णी वीजा पुष्प दिया। ठीक है, तो मधु से अपना जो मधु है वो आ गया, तो ये पूछा जाता है मधु किस महाकषाय का कंटेंट है, तो वमनोपग महाकषाय का कंटेंट है। मधु का आ गया, मुलेटी इसमें आ गया है ना, कोविदार आ गया है ना, कबूर ने करबूदार आ गया, विष्णी वीजा पुष्प दिया, तो बी से आप बिंबी रख सकते हो यहाँ पे, या फिर बी से यहाँ पे विदुल रख सकते हो। ठीक है, तो बी से बिंबी रख लेते हैं। फिर श से जो है क्षणपुष्पी हो जाएगा, नी से हो जाएगा निप, फिर बी से जो है वो विदुल हो जाएगा, है ना, सा से हो जाएगा यहाँ पे सदा पुष्पी, और लास्ट का जो पुष्प है उससे हो जाएगा पुष्प प्रत्यक पुष्पा। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक याद हो गई। मधु मधु को कबूर ने विष्णी वीसा पुष्प दिया। ठीक है, तो मधु है, मुलेटी है, कोविदार है, करबूदार है, बिंबी है, क्षणपुष्पी है, नीप है, विदुल है, सदा पुष्पी है और प्रत्यक पुष्पा। ये 10 जो है ये वमनोपग, वमन में सहायक। तो हम डालते हैं कि मुलेटी और मधु डाल के तो अपन बनाते ही है, तो इससे रिलेटेड जो ट्रिक है वो वमनोपग में आएगी, ये ध्यान रह गई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बिंबी जो है वो कुंदरू को बोला जाता है, विदुल जो है वो हिज्जल के लिए वर्ड आया है, नीप कदम का पर्याय है। नीप का मतलब होता है ये जो कदम का पेड़ है ना ये सरोवर के समीप होता है, तो इसका नीप पर्याय है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, करबूदार और कोविदार
ये कांचनार के दो भेद है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कांचनार के दो भेदों का वर्णन कहाँ पे है, तो ये इसके अंतर्गत है वमनोपग महाकषाय में, कोविदार और कर्बुदार। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। और देखो इसमें 3 प्रकार के पुष्प आते हैं, क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्यक्ष पुष्पी। तो इसमें तीनों के ध्यान रखना है कौन कौन से पुष्पी है, क्षण पुष्पी है, सदा पुष्पी है, प्रत्यक्ष पुष्पी है। इसमें ये जो सदा पुष्पी है ना, इसके ऊपर चक्रपाणी ने टीका करके इसको बोल रखा है कि ये मदार का पर्याय, मदार मतलब अर्क का पर्याय है। ठीक है, और प्रत्येक पुष्पा से अपामार्क, ये मैंने आपको पहले भी बताया, वापस रिवाइज करा देती हूँ। प्रत्येक पुष्पा जो वर्ड आता है दैट इज फॉर अपामार्क। ठीक है, सदा पुष्पी जो है वो मदार अर्क के लिए आता है, और क्षण पुष्पी अपन जानते हैं क्षण पुष्पी के लिए आया है। तो 3 पुष्पी है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे है वमनोपग महाकषाय। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके बाद आते हैं विरेचनोपग महाकषाय, जो सहायक है विरेचन में। ठीक है, तो इसमें देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। एक तो इसमें त्रिफला के कंटेंट है, ठीक है, तो त्रिफला याद रखना है। फिर इसमें बदर जो है उसके 3 भेद है, बदर के 3 भेद है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं त्रिफला किसमें है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, बदर के 3 भेद इसके अंतर्गत है। कौन कौन से है 3 भेद, कुवल, बदर और करकंदू। ठीक है, ये तीनों इसके अंतर्गत आ गए, कुवल, बदर और करकंदू। और एक ट्रिक इसमें साथ में याद रख लो, गंभीर पुरुष को अपन कराते हैं ना, गंभीर पुरुष द्राक्षा पीलू, गंभीर पुरुष कहता है द्राक्षा पीलू। तो गंभीर से हो गया गंभारी, पुरुष से हो गया परुषक, द्राक्षा और पीलू। तो ये 10 द्रव्य, यहाँ से 3 और ये 3 6 और 4 10, ये 10 द्रव्य किसके हो गए, विरेचनोपग महाकषाय के। तो त्रिफला है हरित की, विभिता कामल की, बदर के 3 भेद इसके अंतर्गत आते हैं, कुवल, बदर, करकंदू, गंभीर पुरुष द्राक्षा पीलू, गंभारी, परुषक, द्राक्षा और पीलू। तो ये ध्यान रखना त्रिफला किस में आ रहा है, बदर के 3 भेद किसके अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, अब त्रिफला से कुछ क्रॉस क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको ध्यान करा देती हूँ। देखो ये जो त्रिफला है जिसमें हरित की, विभिता कामल की होता है, इसको महत त्रिफला बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक देखिए, एक आता है मधुर त्रिफला। ठीक है, तो मधुर त्रिफला में जो कंटेंट है वो है द्राक्षा, गंभारी और खजूर। क्या क्या है मधुर त्रिफला में, द्राक्षा, गंभारी और खजूर। क्लियर, ये गंभारी को किसी किसी जगह आपको काश्मीरी भी लिखा हुआ दिख जाएगा, तो वो सेम ही कंटेंट है। द्राक्षा, काश्मीरी, खजूर या द्राक्षा, गंभारी, खजूर, ये तीनों मधुर चीजें हैं और ये मधुर त्रिफला के कंटेंट है। ठीक है, अब आते हैं स्वल्प त्रिफला पे। तो देखो स्वल्प त्रिफला जो है ना, ये स्पेसिफिकली जो है कैदेव निघंटू का ने बताया है। तो मैं कैदेव निघंटू ने जो बताया ना, उस पे प्रियव्रत शर्मा की टीका है, उसी को आपको बताऊंगी। कई बुक में वो कंफ्यूजन है, बट जो रेफरेंस है वो है कैदेव निघंटू, जो स्वल्प त्रिफला को बताते हैं। उन्होंने देखो इसको स्वल्प त्रिफला में बताया है पखाड़ा, ऐसे याद रखो पखाड़ा। ठीक है, तो प से आपको याद रखना है परुषक है इसके अंतर्गत। ठीक है, खा से है खजूर और रा से है द्राक्षा, द्राक्षा। ठीक है, तो परुषक, खजूर और द्राक्षा, ये जो है ये स्वल्प त्रिफला के कंटेंट है। कुछ लोग कहते हैं इसमें से द्राक्षा को हटा देते हैं, वो कुछ और जोड़ देते हैं, काश्मीरी जोड़ देते हैं, लेकिन मैंने जो रेफरेंस देखा है वहां से आपको बता रही हूँ कि स्वल्प त्रिफला कैदेव निघंटू की प्रियव्रत शर्मा जो टीका है, उसमें जो पखाड़ा वर्ड है, मतलब परुषक, खजूर और द्राक्षा, जो पखाड़ा तो ट्रिक है, ये तीनों जो कंटेंट है ये स्वल्प त्रिफला के आते हैं। ठीक है, और एक और त्रिफला आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए, दैट इज सुरभि त्रिफला या सुगंधी त्रिफला। ठीक है, ये आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए। वो क्या है, उसके लिए ट्रिक याद रखो, पुजाल, पुजाल में सुगंध मिलती है, पखाड़ा स्वल्प होता है, ऐसे याद हो जाएगा। तो स्वल्प त्रिफला पखाड़े से याद हो जाएंगे, सुगंधी पुजाल से याद हो जाएंगे, मधुर त्रिफला द्राक्षा, काश्मीरी, खजूर, ये आप डायरेक्ट ध्यान रखिए। मैं त्रिफला तो सबको ही पता है। तो पुजाल से आपको क्या ध्यान रहेगा, पूग, जातिफल और लवंग। तो ये तीनों सुगंधित चीजें हैं, जायफल है, जातिफल, लौंग है और पूग मतलब सुपारी। तो ये सुगंधी त्रिफला के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्रॉस क्वेश्चन में आपको ध्यान रह गया कि त्रिफला में महत किसको कहते हैं, मधुर त्रिफला किसको कहते हैं, स्वल्प त्रिफला किसको कहते हैं और सुगंधी त्रिफला किसको कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में ये विरोचनोपग महाकषाय यहाँ पे आपने ध्यान रख लिया। अब आते हैं आस्थापनोपग महाकषाय पे। तो इसके लिए जो आस्थापनोपग महाकषाय है, इसके लिए एक ट्रिक ध्यान रखो कि त्रिवी ने सर्प बिल में, त्रिवी ने सर्प बिल में यष्टि फल
अब सर्प बिल को त्रिवी ने भरा था, किस किस चीज से भरा? यष्टि फल शत पिपली से भर दिया। ठीक है, ऐसे याद रखो कि त्रिवी ने सर्प बिल को यष्टि फल शत पिपली से भरा और फिर क्या दिया? इंद्रकूट को वचन दिया, इंद्रकूट को वचन दिया। ठीक है, ये ट्रिक याद रखनी है जिससे आस्थापनोपक महाकषाय याद हो जाएगा। आस्थापनोपक का ऐसे देखना, आस्था से भरा गया है बिल, तो बिल वाली जो ट्रिक है वो आएगी आस्थापनोपक में, आस्थापनोपक महाकषाय में। ठीक है, तो त्रिवी ने सर्प बिल में किससे भरा था? सर्प का बिल यष्टि फल शत पिपली डालकर और फिर इंद्रकूट को उन्होंने वचन दिया। तो त्रिवी से आप याद रखो त्रिव्रत। ठीक है, फिर सर्प से याद रखो सरसों, बिल से याद रखो बिल्व। ठीक है, यष्टि से यष्टि मधु याद है, फल से मदन फल है, शत से शतपुष्पा है, पी से पिपली है, इंद्र से इंद्रयव है और कूट से कुटज है, वचन दिया से बच्चा है। ठीक है, तो त्रिव्रत हो गया, सरसों हो गया, बिल्व है, यष्टि मधु ध्यान हो गया, फल से अपने को याद रखना है मदन फल, शत से शतपुष्पा याद रखना है, पी से पिपली याद रखना है, इंद्र से इंद्रियव याद रखना है और कूट से कुष्ट हो गया और वचन से बचा। तो त्रिवी ने सर्प बिल में यष्टि फल शत पिपली भरकर इंद्रकूट को वचन दिया। ये हो गई आस्थापनोपक महाकषाय हमें यहाँ से याद। तो त्रिव्रत क्या है? निशोत है जिसको आस्थापन में सहायक बताया गया है। ठीक है, पिपली है, कूट है, सरसों इसमें और लिखित है। मदन फल किस महाकषाय में आया है? ये देखो वमन में नहीं था, ये आस्थापनोपक के अंतर्गत आया है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मदन फल किस महाकषाय का या मैन फल किस महाकषाय का कंटेंट है, दैट इज आस्थापनोपक महाकषाय। ठीक है, अब देखिए अब आगे और कौन से आज 5 महाकषाय अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला महाकषाय आज का है अनुवासनोपक महाकषाय। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, उपक का मतलब है अनुवासन या एक्सेट्रा, इसके आगे जो भी उपक वर्ड लग रहा है उसमें ये सहायक है ना। जैसे शिरोविरेचनोपक मतलब शिरोविरेचन में सहायक द्रव्य है। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन देखते हैं अनुवासनोपक महाकषाय। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विमर्श में लिखा गया है ये जो द्रव्य होते हैं ये वात शामक होते हैं। तो अनुवासन वैसे भी वस्ती स्पेसिफिकली वात शामक प्रयुक्त होती है ना, तो वात शामक ही द्रव्य इसके अंतर्गत आएंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहला या श्रेष्ठ वात शामक या बोले किसको माना गया? रासना को। मतलब अगर एक क्राइटेरिया है उसका रेफरेंस मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इसमें बोला जाता है रासना जो है वो 80 प्रकार के वात रोगों को शांत कर देती है। तो उसी से देखो अनुवासनोपक महाकषाय स्टार्ट होता है। तो बस इतना सा थोड़ा सा एक तो ध्यान में रखना है। अब अनुवासनोपक महाकषाय को याद रखने के लिए एक ट्रिक ध्यान रखिए। इसमें देखो मतलब रासना से रिलेटेड जो ट्रिक आएगी वो अनुवासनोपक महाकषाय की होगी, ये तो ध्यान रह गया। अब देखो रासना से रिलेटेड ट्रिक क्या है? ट्रिक है शोण रासना। ठीक है, शोण रासना पुनः पुष्प फल लेकर, शोण रासना पुनः पुष्प फल लेकर, पुष्प फल लेकर अग्निदेव के, शोण रासना पुनः पुष्प फल लेकर अग्निदेव के श्वान बिल में गई। तो शोण रासना पुनः पुष्प फल लेकर अग्निदेव के श्वान बिल में गई, ऐसे याद रखना है। तो शोण से हो जाएगा शोनाक। ठीक है, रासना से रासना आपके सामने है। पुनः से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना पुनर्नवा दो तरीके की है, एक तो वृश्चिर और एक पुनर्नवा। ठीक है, तो वृश्चिर पुनर्नवा पुनः से ध्यान रखना है। फिर देखो पुष्प से आपको याद रखना है शतपुष्पा। ठीक है, पुष्प से क्या है? शतपुष्पा। फिर नेक्स्ट फल, फल का मतलब है मदन फल। ठीक है, फल लेकर अग्निदेव के, तो अग्नि से है अग्निमंथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अग्निमंथ कौन से महाकषाय में आता है, दैट इज इन अनुवासनोपक महाकषाय। फिर देव से है देवदारू, श्वान से है श्वदृष्टा, श्वदृष्टा बोलते हैं गोखरू को। ठीक है, बिल से है बिल्व। तो शोण रासना पुनः पुष्प फल लेकर अग्निदेव के श्वान बिल में गई। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये अनुवासनोपक महाकषाय के 10 द्रव्य कौन से हैं। तो शोना, रासना, पुनर्नवा, वृश्चिर, पुष्प से शतपुष्पा, फल से मदन फल, अग्नि से अग्निमंथ, देव से देवदारू और श्वान से श्वदृष्टा। ठीक है, तो श्वदृष्टा गोखरू के लिए आता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, और सोना पाठा जो है वो शोनाक को बोला गया, बिल्व है, इसमें मदन फल है। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब आते हैं इसके आगे शिरोविरेचनोपक महाकषाय पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या ट्रिक आप याद रखेंगे?
इसमें देखो मैं आपको शिरोविरेचनों पर डायरेक्ट ही याद करा सकती हूँ। जैसे देखो अपन ने क्या पढ़ा, जो ज्योतिषमती है ये शिरोविरेचन में प्रयुक्त होती है ना, मालकांगिनी जिसको बोलते हैं, ये आपको नॉर्मली ध्यान है, ये इसका द्रव्य है, ठीक है। अपामार्ग शिरोविरेचन में सबसे श्रेष्ठ बोला जाता है, तो अपामार्ग तंडुल इसमें उल्लेखित है। यहाँ पे ध्यान ये रखना, यहाँ पे अपामार्ग तंडुल का प्रयोग है, ठीक है। तो शिरोविरेचन में श से शिरोविरेचन, श से दो चीजें याद रखो, श्वेता और महाश्वेता। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है ना अपराजिता के भेद होते हैं, श्वेता एंड महाश्वेता। तो चार द्रव्य तो आपको नॉर्मली याद रह गए, ज्योतिषमती, अपामार्ग तंडुल, श्वेता, महाश्वेता, ठीक है। अब ऐसी चीज जो कि छींक ला देती है, चिकनी, नक चिकनी जिसको बोलते हैं, वो भी शिरोविरेचन के काम में आती है, जैसे शवक उसका नाम है, ठीक है। तो शवक किस में आता है, नक चिकनी किस में आता है, शिरोविरेचनोपग महाकषाय में। 5 द्रव्य याद हो गए। अब नॉर्मली ध्यान रखो, देखो मरीच है, पिपली है, बिड़ंग है, शिग्रू है और सरसों, बस इतना सा अपने को, मतलब इसमें बहुत ज्यादा आप ट्रिक मत लगाओ, नॉर्मली याद रह जाएंगे कि शिरोविरेचन के कौन कौन से द्रव्य है। अपामार्ग तंडुल है, ज्योतिषमती है, नक चिकनी जिसको कि शवक बोला जाता है, श्वेता, महाश्वेता, ये शिरोविरेचन के द्रव्य है। इसमें साथ ही साथ में मिला दिया, देखो मरीच है, पिपली है, बिड़ंग है, शिग्रू है और सरसों, ठीक है। तो ये अपने को 5 शिरोविरेचन के द्रव्य 10 शिरोविरेचन के महाकषाय के द्रव्य यहाँ पे याद हो गए, ठीक है। मेनली ध्यान रखना, श्वेता महाश्वेता से अपराजिता को लिया गया, और शवक जो है, शवक का मतलब होता है जो छींक को ला दे, है ना, शवथु को ला दे, इसलिए इसका नाम है शवक। तो ये चिक्का कारक जिसको चक्रपाणी ने नक छींकनी कहा हुआ है। तो ये शिरोविरेचनोपग महाकषाय याद हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए, अब छर्दी निग्रहण जो महाकषाय है उसकी सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। जैसे देखो इसकी ट्रिक लिखिए, यवसाठी लावा खाकर, यवसाठी लावा खाकर या लाजा खाकर, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। धान का लावा या लाजा एक ही बात होती है ना। उस मिट्टी में जनाब लगाओ, ठीक है। क्या लगाना है, जनाब लगाना है। तो यवसाठी लावा खाकर उस मिट्टी में जनाब लगाओ, ये ट्रिक है छर्दी निग्रहण महाकषाय की। इसमें छोटी सी चीज ये ध्यान रखना, जैसे देखो जामुन, आम्र, पल्लव, इनकी पत्तियां बोली गई हैं क्योंकि ये स्पेशली गंध आती है इसमें से, तो उससे छर्दी का निग्रहण कर सकते हैं, इसलिए सुगंध युक्त जो इनकी पत्तियां हैं उसका इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यव है, साठी है, मतलब साठी जो चावल होता है, साठी जो धान होता है वो बोला गया है, लावा जो धान का लाजा होता है जिसको लावा बोला गया है, ठीक है। फिर उस मिट्टी में, तो उससे है उशीर, मिट्टी से है मृतिका। तो यहाँ पे ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी वर्ड क्यों लिया गया है, जैसे देखो कभी प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है कि गर्भिणी को छर्दी जो होती है तो उसको बता देते हैं कि मुल्तानी मिट्टी की स्मेल आप ले लिया करिए, तो उससे क्या हो, उसकी छर्दी का निग्रहण हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो कोरी मिट्टी है उसका प्रयोग किसमें किया गया है, छर्दी निग्रहण महाकषाय में, ठीक है। उस मिट्टी में जनाब लगाओ। अब वापिस से ट्रिक पे देखो, तो ज से आप ये ध्यान रखना जामुन, ठीक है। ए से हो गया आम्र, एन से है नींबू, फिर ए है उससे है अनार, और बी से है बदर, मतलब बेर, ठीक है। तो जामुन, आम, नींबू, अनार और बदर, उस मिट्टी में उशीर और मिट्टी, लावा, लाजा, साठी चावल और यव, ये जो 10 द्रव्य हैं ये आते हैं छर्दी निग्रहण महाकषाय में। तो इजी है छर्दी निग्रहण महाकषाय याद रखना। ये ध्यान रखना इन सबके पल्लव बोले गए, जामुन की, आम की, इनकी पत्ती बोली गई है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। अब इसके आगे नेक्स्ट देखिए, तृष्णा निग्रहण महाकषाय में, ठीक है। तो तृष्णा निग्रहण महाकषाय की 10 ड्रग आप कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए ट्रिक देखिए क्या है। देखो इसमें लिखो, 2 पीढ़ी से विश्व में नाग, 2 पीढ़ी से विश्व में नाग, ठीक है, यहां तक क्लियर है। विश्व में नाग, ठीक है, चिरकाल से, 2 पीढ़ी से विश्व में नाग चिरकाल से चंदन की सुगंध में चक्र बनाकर बैठे हैं, ठीक है, या चंदन की गंध में क्या करके बैठे हैं, चक्र बनाकर बैठे हैं। तो 2 पीढ़ी से विश्व में नाग चिरकाल से चंदन की गंध में चक्र बनाकर बैठे हैं, ठीक है। तो 2 पीढ़ी से का मतलब ये होता है, इसमें 2 वर्ड पी से स्टार्ट होने वाले हैं और 2 ही वर्ड डी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो 2 पी से कौन से हैं वो ध्यान रखो, परपट और पटोल, ठीक है, ये क्लियर है। 2D से कौन से वर्ड है, वो है धन्वयास और धान्यक, धन्वयास और धान्यक, ये क्लियर हो गया। तो 2PD हो गया, परपट, पटोल, धन्वयास, धान्यक, ये 4 चीजें हो गई। फिर आते हैं विश्व में नाग, तो विश्व से है विश्वा, ठीक है, नाग से है नागर मोथा, चिरकाल तो चिरायता,
चंदन, फिर गंध में मतलब सुगंध वाला, चक्र करके बैठे हैं मतलब चक्र लक्षणी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि किसके लिए क्या वर्ड आया है, अब मैंने ट्रिक में क्या लिया है ये क्लियर है। तो यहाँ देखिए, नागर, धनव्यास, मुस्त, परपट, चंदन, किरातिक, गुड़ुची, हीवेर, ये चक्र लक्षणी का किसके लिए आता है, चक्र लक्षणी का बोला जाता है गुड़ुची को। तो ये पर्याय भी ध्यान रखना कि गुड़ुची जो है उसको चक्र लक्षणी का बोला जाता है। इसका स्टेम काट के देखोगे ना आप गुड़ुची को, तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसमें चक्र बना हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसको चक्र लक्षणी का बोला जाता है। ठीक है, तो 2 पीढ़ी से विश्व में नाग चिरकाल से चंदन की गंध में चक्र बना के बैठे हैं। तो परपट, पटोल, धनव्यास, धान्यक, विश्व, नागरमोथा, चिरायता, चंदन, सुगंध वाला और चक्र लक्षणी का मतलब गिलोय। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको सारी ड्रग ऐसी दिखाई देगी जो थोड़ी सी उष्ण है ना, लेकिन धनिया जो है स्पेसिफिकली पित्त शामक इसमें इंडिकेटेड होता है, लेकिन ये तृष्णा निग्रहण महाकषाय के अंतर्गत आता है, ये अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसके आगे अपन देखेंगे, यहाँ तक अपने को क्लियर है, छर्दी निग्रहण महाकषाय, तृष्णा निग्रहण महाकषाय और अनुवासनोपक। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो महाकषाय है दैट इज हिक्का निग्रहण महाकषाय। तो हिक्का निग्रहण महाकषाय की ट्रिक थोड़ी सी लेंदी है, पर इसको याद रखो। हिक्का, भैया को हिक्का बहुत आती है, तो उससे देखो इसकी ट्रिक स्टार्ट होती है, भैया पिपली, भैया पिपली बड़ी कांटों वाली। कौन सी पिपली, बड़ी कांटों वाली। ठीक है, वो कहाँ पे है, बदर वृक्ष के पास। भैया पिपली बड़ी कांटों वाली बदर वृक्ष के पास। ठीक है, दुर्लभ श्रृंगी, दुर्लभ श्रृंगी पुष्प से सटी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ऐसे ध्यान रखना, ऐसी कोई पिपली जैसा कोई लड़की है, वो बड़ी कांटों वाले वृक्ष जो बदर वृक्ष है उसके पास एक दुर्लभ पुष्प है, उससे क्या है, सटी हुई है। ठीक है, तो भैया पिपली बड़ी कांटों वाली जो है उस बदर वृक्ष के पास दुर्लभ श्रृंगी पुष्प से सटी है। ठीक है, तो भैया से क्या हो गया, अभिया हो गया। पिपली आपके सामने है, बड़ी का मतलब होता है बृहती, और कांटों वाली से मतलब है कंटकारी, मतलब छोटी कटेरी। ठीक है, फिर बदर, तो आपके सामने बदर लिखा हुआ ही है। वृक्ष से आपको ध्यान रखना है वृक्ष रूहा, यहाँ पे वृक्ष से क्या ध्यान रखना है, वृक्ष रूहा। वृक्ष रूहा कहा जाता है गिलोय को। ठीक है, तो ये जो वृक्ष रूहा वर्ड आया है, ये वर्ड आया है गिलोय के लिए, तो आपको इसका मीनिंग भी ध्यान हो गया। फिर इसके पास दुर्लभ, तो दुर्लभ से ध्यान रखना दुरालभा। श्रृंगी, श्रृंगी का मतलब है कुलीर श्रृंगी, इसको बोला गया है। ठीक है, श्रृंगी का मतलब कुलीर श्रृंगी, जिसको कि काकड़ा श्रृंगी भी बोला जा सकता है। ठीक है, पुष्प से, पुष्प को ध्यान रखना है पुष्कर मूल, और सटी है मतलब शटी इसके अंतर्गत आती है। तो ये शटी कचूर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हिक्का में स्पेशली इंडिकेटेड होती है। तो ये तो कई बार पूछा जाता है कि शटी जो है वो कौन से महाकषाय में आती है, हिक्का निग्रहण में आती है। ठीक है, बाकी ट्रिक से अपन ध्यान रख सकते हैं, भैया पिपली बड़ी कांटों वाले बदर वृक्ष के पास दुर्लभ श्रृंगी के पुष्प से सटी है। तो अभया, पिपली, बृहती, कंटकारी, बदर, वृक्षरूहा मतलब गिलोय, दुरालभा, श्रृंगी कुलीर श्रृंगी है, और पुष्प है पुष्कर मूल और शटी। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पुष्कर मूल और शटी ये दो जो है ये कौन से महाकषाय में आए हैं, तो दैट इज इन हिक्का निग्रहण महाकषाय। क्लियर हो गया यहाँ से। साथ ही साथ में इस वृक्ष रूहा पे ध्यान देना, ये किसके लिए लिखा गया है, गिलोय के लिए। क्लियर है ये चीज।